तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी मूवीज जो भाई साहब बजट तो उन्होंने कूट कूट कर लगाया, खूब बड़ा बड़ा बजट लगाया मूवी में, लेकिन भाई साहब जब कमाने की बारी आई तो मूवीज के मेकर्स को नानी याद आ गई। क्या बात कर रहे हैं? वैसे भी आजकल मूवीज में ज्यादातर हीरो हीरोइन जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं भाई साहब मूवी से पहले ही अपनी फीस वगैरह ले लेते हैं, बाद में झेलना तो भाई साहब मेकर्स को ही पड़ता है। बात तो सही है। तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में भाई साहब कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिन्होंने कमाया है नाम, नीचे से नंबर 1 आया, यानी कि कुछ ऐसी फ्लॉप मूवीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, चल। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अपने सलमान भाई की। सलमान भाई को भी कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं क्या, स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं क्या है, या फिर कहते हैं चलो भाई मन में आ गया तो बना देंगे मूवी। तो इनकी एक मूवी आई थी ट्यूबलाइट। ये मूवी जो आई थी 2017 में आई थी भाई साहब। जब मैंने मूवी देखी तो ट्यूबलाइट, तो मुझे लगा कुछ ट्यूबलाइट बल्ब वल्ब का कुछ होगा भाई साहब। जब इसका ट्रेलर मैंने देखा उसमें लग रहा था कि कुछ जादू कर देंगे, जादू लगा, जादू वाली मूवी है कोई। लेकिन भाई साहब जब मैंने मूवी देखी ना तो क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। 3-4 दिन तक भाई हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। चल झूठा। वही अगली मूवी बात करें भाई 2012 में ये मूवी आई थी और साउथ के बहुत बड़े स्टार यानी कि भाई साहब प्रभास की मूवी थी, जिन्होंने बहुत तगड़ी मूवीज दी हैं। और इस मूवी में आपको कृति सेनन भी देखने को मिली थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब आदि पुरुष की। तो आदि पुरुष जब ये मूवी आई तो भाई साहब बजट तो इसका बहुत लंबा चौड़ा बजट था कि ऐसे पर्चा खोलो था, इतनी ढेर सारी लिस्ट, आपको नाम लिख ये इसको इतना जाएगा, इसको इतना जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन जब कमाने की बारी आई तो भाई साहब चिल्लर बटोरते रह गए। कह दो कि ये झूठ है। लगभग इस मूवी का भाई साहब 500 करोड़ के आसपास का बजट था और इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ के आसपास कमाए थे। हालांकि ये मूवी इसलिए भी पीटी थी कि जो इसका VFX था ना वो बहुत ज्यादा घटिया था। सही पकड़े हैं। वही बात करूं एक और मूवी की, ये मूवी आई थी 2022 में जिसका नाम था सम्राट पृथ्वीराज। भाई साहब नाम में इतना दम है ना, इतना दम है कि क्या बताऊं कितना दम है। और इस मूवी को कर कौन रहे थे? अक्षय कुमार भाई साहब। अक्षय कुमार भाई साहब का तो भाई यही कहना है कि भैया मेरे को साल में 6-7 मूवी करनी है, चाहे वो फ्लॉप हो चाहे हिट हो चाहे जो हो, मेरे को 6-7 मूवी करनी है तो करनी है। कोई भी स्क्रिप्ट लेते थे, हाँ ठीक है ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है करी फ्लॉप, अरे अच्छा ये भी ठीक है करो फ्लॉप। अभी हालांकि हाउसफुल 5 की बात कर लूं तो भाई साहब वो भी टट्टी थी। तो जो सम्राट पृथ्वीराज मूवी थी उसका जो बजट था लगभग 300 करोड़ के आसपास का था और 300 करोड़ में से उसने सिर्फ और सिर्फ कमाए थे कितने? 90 करोड़। ओह शिट। वहीं 2021 में एक क्रिकेट के ऊपर मूवी आई थी भाई। उस बंदे के ऊपर बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी लेकिन इन्होंने थोड़ा गोबर कर दिया। मतलब 83 मूवी का नाम है और ये मूवी जो थी भाई साहब कपिल देव की बायोपिक थी। यार कपिल देव पर बहुत बढ़िया मूवी बना सकते थे, बहुत अच्छी डायरेक्ट कर सकते थे। और इस मूवी में लीड रोल में थे कौन? रणवीर सिंह। भाई रणवीर सिंह को मैं अच्छा एक्टर कहता हूँ लेकिन इनका भी वही होता है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही ओवर करते हुए नजर आते हैं। तो वो जो ओवर होता है ना वो लोगों को कभी कभी पसंद नहीं आता है। हालांकि इस मूवी का जो बजट था वो भी 270 से 300 करोड़ के आसपास ही था और इस मूवी ने लगभग 150 से 190 के आसपास की कमाई करी थी। अगली मूवी की बात करें भाई साहब, ये मूवी तो जब आने वाली थी, जो इसका ट्रेलर था भाई साहब ऐसा लग रहा था कि ये मूवी ना बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा देगी। और इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े अभिनेता वगैरह इसमें काम कर रहे थे। लग रहा था कि भाई साहब ये मूवी जो है ना तबाही मचाई, क्योंकि भाई साहब इस मूवी में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, समझ तो गए हुए मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। वैसे तो ये लोग ठगने हिंदुस्तान को आए थे लेकिन भाई साहब हिंदुस्तान की पब्लिक ने, जनता ने भाई साहब इस मूवी को ही ठग लिया था। ये कैसे हो गया? 200 से 300 करोड़ रुपए इन लोगों ने लगाए थे, मेकर्स ने लगाए थे। लेकिन जो मूवी थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ये भी बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर धड़ाम से गिरी। अगली जो मूवी है ना वो भाई साहब वो भी बहुत ज्यादा चर्चे में थी। लग रहा था कि ये मूवी भी भाई साहब कमाल करेगी, धमाल करेगी। क्यों लग रहा था? क्योंकि भाई साहब इसका निर्देशन जो कर रहे थे वो अनुराग कश्यप कर रहे थे। तो वैसे तो अनुराग कश्यप की सारी मूवीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं लेकिन भाई साहब इस मूवी को पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बनाया। मतलब उनके माइंड में कुछ अलग था कि चलो भाई रिस्क ले लेते हैं, हो सकता है कि ये मूवी भाई साहब कमाल कर जाए। मूवी का नाम था वैसे बॉम्बे वॉल्वेट और 2015 में ये मूवी आई थी। इसका बजट था 125 करोड़ रुपए। 2015 में भाई साहब 125 करोड़ रुपए लगाना इतना आसान नहीं होता था। जब ये मूवी आई थिएटर में भाई साहब इस मूवी ने क्या कमाल किया। इस मूवी ने सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई करी वर्ल्ड वाइड। अगली जो मूवी मैं बताने जा रहा हूँ ना भाई साहब उस मूवी को तो आप सोच ही नहीं सकते। उस मूवी ने ऐसा कमाल किया था,
ऐसा होश उड़ाया था लोगों के। तो भाई साहब जो इसके मेकर्स हैं ना, वो तो पता नहीं कितने दिन सदमे में रहे होंगे। उन्होंने सोचा कि भाई साहब आज से मैं भाई साहब ये मूवीज़ नहीं बनाऊंगा, आज से मैं गोलगप्पे की रेडी लगा लूँगा, वो मेरे लिए बहुत है। 1000-2000 रुपये महीने का कह रहा हूँ, एक दिन का कमा लूँगा, वो बहुत है। लेकिन भाई मूवी में पैसा लगाना ही नहीं, एकदम नहीं लगाना भाई। ये जो मूवी आई थी 2023 में आई थी और इस मूवी का नाम है द लेडी किलर। भाई साहब इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, जो स्क्रीन प्ले था, वो सब ना इतना 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 वाहियात था। कह दो कि ये झूठ है। 45 करोड़ रुपए का बजट था इस मूवी का। लेकिन आप सोचो कमाई कितनी करी होगी इस मूवी ने, वर्ल्ड वाइड कितनी कमाई करी होगी। आइडिया लगाओ। नहीं लगा पर चलो मैं ही बता देता हूँ। तो भाई साहब इस मूवी ने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए। अरे बाबा! तो ये जो मूवी थी द लेडी किलर, वो सबसे ज्यादा डिजास्टर वाली मूवीज थी। ऐसी और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर इतना गंदा पिटी है ना, इतना गंदा। तो मैं बता रहा हूँ राजपाल यादव अपनी मूवीज में नहीं पिटते। आप सभी को याद होगा भाई किंग खान की मूवी आई थी जीरो और रावण, ये सब मूवीज भी इनकी कुछ खास नहीं थी। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, ये भी कुछ खास नहीं थी। मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, इस पे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और भी तड़कता भड़कता कुछ जोश दिखाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले यार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए बहुत गजब की न्यूज़ वगैरह लाता रहता हूँ। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी पिछली वीडियोस वगैरह जाकर देखो, मजा आ जाएगा।